और आपने जो देखा होगा उस भाव से आज मुझे लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री होते तो आज ये पाकिस्तान का व्यवस्थाएं बदल गई होती और ये हमको आपको मांग और कहना नहीं पड़ता। ये दुर्भाग्य कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खाली भाषण, राशन और इस तरीके की वोट मतलब अब हम मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी हमारा देश पूरा रो रहा है। यही तो सुनते आए हैं, यही तो सुनते आए हैं। हमें देखना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं। वो दिख रहा है बिहार के रैली कर रहे हैं, ये दिख रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी में दिख रहा है, ये दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में दिख रहा है, ये दिख रहा है तो यहाँ के मठ के मठाधीश जो पहले सांसद हुआ करते थे शुरू से लेकर के जब भी ऐसी बात रही है तो जो हृदय से दिखा है, भाव से दिखा है, कर्म से दिखा है, योग्य से दिखा है, वो दिख रहा है। आज हमें इस बात पे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो आज इस पे निष्कर्ष सामने दिखता, या रैली नहीं करते, सारे चीज स्थगित होकर के उस बात पे मंथन होता, परिवार के साथ खड़ा होकर के उसके आंसू पोंछने का काम किए। मैं देख रहा था जब टीवी पे वो भावुक पल, वो आंख उनके ढबढबाए तो मुझे ये लगा कि आज अगर मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते योगी आदित्यनाथ जी तो आज ये देश के लोगों को कहीं ना कहीं से सवाल नहीं करना पड़ता। वो आज पाकिस्तान में दिखता। गंवार आदमी है, हम बहुत गंवार आदमी हैं, हमको ज्यादा नहीं आता। इन्होंने 370 खत्म कर दिया, हुआ क्या? इन्होंने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था किया, हुआ क्या? इन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को काट टूरिस्ट पैलेस बना दिया, हुआ क्या? आज तक इन्होंने जो कहा है हुआ क्या? इन्होंने कहा 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा, हुआ क्या? लेकिन योजना बननी चाहिए। और जिस तरीके से मोदी जी रोज डंका बजाते हैं उसी तरीके से पाकिस्तान में लंका की तरह लंका दान होना चाहिए, ये होना चाहिए जो दिख नहीं रहा है। और ये मोदी जी रैली कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को आज विश्वास हुआ जब मैं कानपुर का न्यूज देख रहा था आज चैनलों पे और योगी जी का भावुक पल देखा तो मुझे लगा कि आज योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री होते तो आज लंका ढहन पाकिस्तान थी। आप बताइए, कलमा पढ़ाने की बात कही गई, हिंदू मुस्लिम पूछा गया, पॉइंट निकाला गया, तमाम चीजें जो मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, जो बच्चा हो भावुक पल बता रहा, कहां थी इनकी आर्मी जवान? जब आपने आम को इमली कहा तो इस देश ने आप पे विश्वास करके आम को इमली बोला। आपने कहा बर्तन लेकर के थाली बजाओ, थाली बजाया, दिया जलाया, सब कुछ किया, आपके साथ हरदम खड़ा रहा, लेकिन आपने उन भावनाओं को आज आहत कर दिया। आज हमारे जैसा व्यक्ति आपसे सवाल इसलिए कर रहा है, मैंने कभी आपके ऊपर कहा नहीं, लेकिन कह इसलिए रहा, आज मुझे बहुत दुख हुआ जब उसमें रैली में आपको देखा। पहलगाम घटना को लेकर चारों तरफ आक्रोश है, लोग काफी आक्रोशित हैं क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई है उसको जो सुन रहा है, जिसने देखा वो आक्रोशित है और लोगों का कहना है 26 का बदला 2600 से लेना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म करके लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में उन आतंकवादियों ने, नरपिचासों ने, हरामखोरों ने, जो भारत के लोग वहां घूमने के लिए गए थे, अपने कश्मीर में गए थे, वहां पहलगाम में शानदार, जो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि बहुत शानदार हमने 370 हटा के वहां आतंकवाद खत्म हो गया है, नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए हैं, तो लोग वहां गए, घूम फिर भी रहे थे, सैलानी बढ़ रहे थे, और वहां जो नरपिचास और आतंकवादियों ने जो अंजाम दिया है, भाई साहब, वहां जितने लोगों की हत्या हुई है, वहां उन्होंने, उन आतंकवादियों ने राज्य नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, जाति नहीं पूछा, पूछा तो केवल धर्म, और बोला कलमा पढ़िए। जो नहीं पढ़ सका, जो हिंदू था, उनको उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। और साहब, जिस कश्मीर में जहां ये घटना हुई, उस घटना स्थल पे कोई एक गार्ड तक मौजूद नहीं था, एक आर्मी का जवान तक मौजूद नहीं था। घंटों भर वहां गोलियों की बौछार होती रही, और वो आतंकवादी पहले आते हैं, आने के बाद ग्रुप में खड़े कर देते हैं, महिलाओं को अलग कर देते हैं, पुरुषों को अलग कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो मुसलमान है वो अलग हो जाए, जो हिंदू है वो अलग हो जाए। फिर अगर उनको तब भी विश्वास नहीं होता है तो वो पॉइंट खोल के चेक करते हैं साहब, और इतनी दर्दनाक मौत देते हैं कि पूरा भारत इस समय आक्रोशित है। बस एक ही लोगों की बातें कहनी है कि भारत इजराइल की तरह अटैक करे, जिस तरह से हमास ने इजराइल पर नरसंहार किया था और इजराइल ने अटैक करके लगभग हमास को खत्म कर दिया। वैसे ही जनता का कहना है कि इस पाकिस्तान को खत्म करो, इस हरामखोर आतंकवादियों को खत्म करो। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। जस्ट मेरे दाहिनी साइड जिस शख्स को देख रहे हैं, अक्सर आप देखते होंगे, ये वायरल मैन है, वायरल नेता है, पटरी व्यापारी पार्टी के अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। जब बोलते हैं देखिएगा, जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता जाएगा ये अपनी बात रखते जाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि गांव में जिस तरह से हमला हुआ है, इस हमले को कैसे देखते हैं और इनका क्या कहना है। सुधीर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। वहाँ पे जितने, जैसे इस दुखद घटना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों की तरफ से, अपने तरफ से उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस दुख के घड़ी में
परिवार को आत्मशक्ति दे, बल दे, जो इस दुख से वह उबर सकें। एक बात तो जो आपने कहा है, यह तो सही है कि आपने तो नरपिशाच, हरामखोर यहीं तक रोक दिया। शायद मैं मीडिया पे हमको जो कहना नहीं चाहिए, डैश 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 जितना भी कहा जाए, वह मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि अगर शब्द होता तो मैं वो कहता, और यह मीडिया में मेरे पास नैतिकता और संस्कार नहीं होता, क्योंकि यह दर्शक छोटे बड़े सब देखते हैं, तो शायद डैश 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 को मैं खुल के बोलता। लेकिन आपने जो कहा उस वह स्पष्ट है कि इनके लिए जितना कहा जाए वह कम है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हम सरकार से कभी कोई सवाल नहीं करते हैं। यह देश जब ऐसी परिस्थिति आई, चाहे वह पुलवामा घटना रहा हो, चाहे आज वो पहलगाम घटना हो, आप समझिए ये जितने भी घटनाएं हुई हैं, उस समय पूरा देश सरकार के साथ खड़ा रहा है। आज भी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। आज भी पूरा देश यह चाहता है कि बहुत हो गया। हर बार आप कहते हैं, सदन में जो आप ललकारते हैं वह दिखना चाहिए, लेकिन आज दिख नहीं रहा। आज मुझे बहुत एक बात जब मैं देखा, मोदी जी का एक रैली मैं देख रहा था, उस रैली में उस श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे। रैली करते करते जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, जब शुरू किया उन्होंने भाषण, तो वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जो आप कभी भी देखे होंगे, मैं पहली बार ऐसा देखा कि जहां पे वो कह रहे हैं कि बैठ करके भी आप मौन करके श्रद्धांजलि अर्पित। आज मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस प्रधानमंत्री से हम उम्मीद रखते थे, वो प्रधानमंत्री आज इस दुख के घड़ी में उस परिवार के साथ जहां खड़ा होना चाहिए, आज वह रैली और सभा कर रहा है। और आज मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह दूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर जाकर उस परिवार पीड़ित के साथ आंख में आंख डाल करके और आंसू देख करके, और आंख भरी आंसू का जो मैंने देखा, वह जो हृदय देखा, वह जो उसको मैं शब्दों में नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, और आपने जो देखा होगा उस भाव से आज मुझे लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री होते तो आज ये पाकिस्तान का व्यवस्थाएं बदल गई होती, और ये हमको आपको मांग और कहना नहीं पड़ता। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खाली भाषण, राशन और इस तरीके की वोट, मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी, हमारा देश पूरा रो रहा है, हमारा देश पूरा चिंतित है, हमारा देश पूरा सवाल कर रहा है, पूरा पीड़ित, जिसके घर के आज आंसू आपको पोंछना चाहिए। आप बताइए, इससे अच्छा तो मैं राहुल गांधी को मान रहा हूं। राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, वापस चले आए, और हमारा देश का प्रधानमंत्री जो कहता है, गृह मंत्री जी थे, भाई गृह मंत्री जी ने गए, क्या हो गया? सऊदी अरब से ये भी अपना दौरा छोड़ के चले आए मोदी जी। कौन आए? आकर के रैली करने, आकर के रैली करने। रैली में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहा, जहां जहां लोग बैठे हैं बैठ के ही मौन। अरे श्रद्धांजलि अर्पित सह दिल से किया जाता है, भाव से किया जाता है, उसका एक भाव होता है, उसको भी इन्होंने राजनीतिक मंच पे ले दिया। मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वो कल्पना जो सोचे होंगे, कल्पना से परे होगा, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। यही तो सुनते आए हैं, यही तो सुनते आए हैं। हमें देखना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं। वो दिख रहा है, बिहार के रैली कर रहे हैं, ये दिख रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी में दिख रहा है, ये दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में दिख रहा है, ये दिख रहा है तो यहाँ के मठ के मठाधीश जो पहले सांसद हुआ करते थे, शुरू से लेकर के जब भी ऐसी बात रही है, तो जो हृदय से दिखा है, भाव से दिखा है, कर्म से दिखा है, योग्य से दिखा है, वो दिख रहा है। आज हमें इस बात पे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो आज इस पे निष्कर्ष सामने दिखता, या रैली नहीं करते, सारे चीज स्थगित होकर के उस बात पे मंथन होता, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पीड़ित के परिवार में जाकर के तुरंत पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर के उसके आंसू पोंछने का काम किए। मैं देख रहा था जब टीवी पे वो भावुक पल, वो आंख उनके ढबढबाए, तो मुझे ये लगा कि आज अगर मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते योगी आदित्यनाथ जी, तो आज ये देश के लोगों को कहीं ना कहीं से सवाल नहीं करना पड़ता, वो आज पाकिस्तान में दिखता। और देखिए, सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है, पाकिस्तान को पानी के लिए मार दिया जाएगा, बहुत बड़ा समझौता। देखिए, हम बहुत गंवार आदमी हैं, हम बहुत गंवार आदमी हैं, हमको ज्यादा नहीं आता। इन्होंने 370 खत्म कर दिया, हुआ क्या? इन्होंने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था किया, हुआ क्या? इन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को काट टूरिस्ट पैलेस बना दिया, हुआ क्या? आज तक इन्होंने जो कहा है, हुआ क्या? इन्होंने कहा 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा, हुआ क्या? लेकिन आप मेरी बात को समझिए, हम सब भूल गए। हम आज के डेट में कोई सवाल उनसे नहीं करते, लेकिन हमारा सवाल है इस आवाम का जो आज के डेट में पीड़ा है। आप जिस पीड़ित परिवार, आप सोचिए क्या हो रहा होगा उस परिवार के साथ। उस मासूम का बयान जब हम देख रहे थे तो मतलब हृदय फट जाएगा अगर आप उसको सही से अगर देख लेंगे। जो बच्चा बता रहा है, जो भावुक पल बता रहा है, अब वो समझिए, वो जीवन भर उसके लिए जो है एक आध्या और डर के लिए। आप समझिए, कश्मीर के लोग आज भी जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं वो डरे समय हैं तमाम। मैं देख रहा था कि टूरिस्ट
होटल कहाँ खाली हो गए? मैंने अभी तमाम चैनलों पे देखा, वहाँ हो रहा है कि अभी सारे रास्ते बंद है, उनको वहाँ से निकालने तक के जिस व्यवस्था को सुचारू करना चाहिए, उस व्यवस्था के लिए बैठक होनी चाहिए, उस व्यवस्था के क्रियाकलाप पे विचार होना चाहिए। ये आतंकवादी और ये जो है, देखिए अब तक पिचासों के लिए क्या होना चाहिए? आप समझिए, उस आतंकवादियों के लिए और पिचासों के लिए और डैश 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 के लिए आप समझिए, वर्तमान में सीधे सीधे बैठ के उस पर एक योजना बननी चाहिए। और जिस तरीके से मोदी जी रोज डंका बजाते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में लंका की तरह लंका दान होना चाहिए। ये होना चाहिए जो दिख नहीं रहा है। और ये मोदी जी रैली कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को आज विश्वास हुआ जब मैं कानपुर का न्यूज़ देख रहा था आज चैनलों पे, और योगी जी का भावुक पल देखा, तो मुझे लगा कि आज योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री होते तो आज लंका ढहन पाकिस्तान का हो गया होता। इस बात की मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो मुझे देखिए, जब भी जो चीज़ सच रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत किया तो आपके मीडिया के माध्यम से मैंने विरोध किया, लेकिन आज मुझे लगा कि आज देश को इस मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को जरूरत है योगी आदित्यनाथ की, तो मैं कह रहा हूं। सुधीर झा जी, एक और सवाल देखेंगे। आप मुखर होकर बोलते हैं और सवालों से भगते नजर नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब देख के मारा गया है। भाषा नहीं पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई, और पूछा गया तो धर्म पूछा गया। और वो जब हिंदू थे तो उनको गोली मार दी गई, यहाँ तक कि पॉइंट खोलकर चेक किया गया है। आप समझिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि यह हमारे अब तक आतंकवादियों का हमला होता था, ये हमारे जाति पे, धर्म पे, एकता पे, अखंडता पे, एकजुटता पे, ये एक वायरस की तरह एक जहर बोने का काम किया गया है। ये घटना वहां नहीं हुई, ये पूरा घटना ये देश को कलंकित करने का काम किया गया है। हमारा देश जो पूरे देश में गौरवशाली देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे गौरवशाली देश के नाम पे पहचाना जाता है, उस गौरव को खंडित करने के लिए, उस एकता को खंडित करने, उस एकता को कलंकित करने के लिए इस तरीके के योजनाबद्ध तरीके का काम किया गया है। और इस योजना को असफल बनाने के लिए सरकार को, और सबसे बड़ी चीज, अब देखिए, हम अभी कह देंगे तो कहेंगे आप ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो आज मैं करूंगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सवाल जरूर बनता है। मैं सोचा था सवाल आज कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपने फिर कुरेद दिया, सवाल करूंगा। यह कहते हैं सारी सुरक्षा व्यवस्था थी। आप बताइए, कलमा पढ़ाने की बात कही गई, हिंदू मुस्लिम पूछा गया, पॉइंट निकाला गया, तमाम चीजें जो मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, जो बच्चा भावुक पल बता रहा, कहाँ थी इनकी आर्मी जवान? जब यह आर्मी जवानों को कौन सा भर्ती कर रहे हैं ये, आप बताइए, कौन सा? अग्निवीर से काम चलेगा? माध्यम से ज्ञात हुई कि पूरा से आप हमको ये बताइए, 1.5 घंटे तक वह तांडव करते रह गए आतंकवादी, कहाँ थी इनकी सुरक्षा व्यवस्था? ये स्वीकार करना चाहिए। तो मोदी जी को स्वीकार करना तो है नहीं, मोदी जी जाकर के वहां रैली कर रहे हैं और मोटा भाई वहां घूम रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है? आज तो मुझे इस मामले में अगर दिखा तो वह माननीय योगी आदित्यनाथ दिखे, मैं उनको हृदय से इस मामले पे धन्यवाद देते हैं। अगर देखा जाए तो देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, देश के रक्षा मंत्री हिंदू, और लगभग इनकी 20 राज्यों में सरकार है, लगभग इनके सारे मुख्यमंत्री हिंदू। जब सरकार हिंदू और हिंदुओं ने इनको वोट दिया है, तो हिंदुओं में डर कैसा? साहब वो क्या पल रहा होगा? साहब क्या वो परिस्थितियां रही होंगी जिस पार्क में, पहलगाम में, जो एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर 1 से 1.5 घंटे उन आतंकवादियों को कितना समय मिला होगा कि ग्रुप में खड़ा किया होगा? कितना समय मिला होगा कि कहा होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है? कितना समय उनको मिला होगा कि कहा होगा कलमा पढ़ो? कितना समय मिला होगा कि पैंट खुलवाया होगा? आज मैं छोटे बच्चे का वीडियो देख रहा था जिसके पिता शहीद हो गए। उस बच्चे ने बताया कि किस तरह से वहाँ जो होटल था उसमें से खींचा गया, मतलब जो वहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, अंदर से टेंट से खींचा गया और उसके पिता से उसका धर्म पूछा गया और फिर गोलियां मारी गई। साहब वहाँ एक सुरक्षा कर्मी नहीं था। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर मेरे देश का एक आर्मी का जवान हुआ होता तो वो 4 या 5 नरपिचास मारे गए होते, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत सेना अगर कोई है तो भारतीय सेना है। अगर दुनिया की सबसे जाबाज सेना है तो वो भारतीय सेना है। सियाचिन में देख लीजिए, कारगिल के युद्ध में देख लीजिए, 65 के युद्ध में देख लीजिए, 1971 के युद्ध में देख लीजिए, 93 के युद्ध में देख लीजिए, जब 2000 में देख लीजिए, 2008 में देख लीजिए, भारतीय सेना ने अपना जज्बा दिखाया है। लेकिन उस पार्क में, उस जगह पे, पहलगाम में एक सैनिक भी नहीं था। और जो ये दम भरते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है, आज 26 जो हिंदू मारे गए हैं उनका धर्म पूछ के मारा गया है। चारों तरफ आक्रोश है। लास्ट सवाल हम पूछेंगे सुधीर झा जी, और फिर हम एक बार पूछते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको सीधे सीधे बताए ना, एक बार नहीं 1000 बार हम कहेंगे कि जिस तरीके से सरकार सदन में डंका बजाती है, उसी तरीके से इसमें लंका दहन होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। पहला चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि जब वहां पर में इतने मौके मिले
और इतनी व्यवस्थाएं मिले, तो सरकार जो फेलवर है, सरकार कहीं ना कहीं से जो इस मामले में फेल है, सरकार जो लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था नहीं कायम कर पा रही है, सरकार को आकर के नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हम इतना भी कहना चाहते हैं माननीय मोदी जी को, इस मामले पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता पे इस्तीफा दे देना चाहिए और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि आज देश पूरा रो रहा है और वह रैली कर रहे हैं। ये सवाल मेरा है माननीय मोदी जी आपसे, और आज भी मैं कह रहा हूं, और कल भी मैं कह रहा हूं, परसों भी मैं कह रहा हूं, यह पूरा देश आपके साथ, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो पुलवामा घटना रहा हो। आपने आम को इमली कहा तो इस देश ने आप पे विश्वास करके आम को इमली बोला। आपने कहा बर्तन लेकर के थाली बजाओ, थाली बजाया, दिया जलाया, सब कुछ किया, आपके साथ हरदम खड़ा रहा, लेकिन आपने उन भावनाओं को आजाद कर दिया। आज हमारे जैसा व्यक्ति आपसे सवाल इसलिए कर रहा है, मैंने कभी आपके ऊपर कहा नहीं, लेकिन कह इसलिए रहा, आज मुझे बहुत दुख हुआ जब उसमें रैली में आपको देखा। पहले तो आप श्रद्धांजलि को ही मजाक बना दिया, आप कह रहे हैं बैठ के श्रद्धांजलि दीजिए। अरे श्रद्धांजलि एक भाव होता है, एक दिल होता है, एक व्यवस्थाएं होती हैं। खड़ा होकर के हम 5 मिनट मौन रख करके हर व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और निश्चित रूप से जो सेनानी वहां पे हुए हैं, अगर वो कहा जाए तो दिल से उन्होंने शहादत दी है, शहादत, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपका फेलोवर व्यवस्था है। आप रोज सदन में डंका बजाते हैं, रोज सदन में आपके मोटे भाई कहते हैं कि हमने तो ऐसी व्यवस्था कर दी, आतंकवाद खत्म हो गया, हमने नोटबंदी कर दी, आतंकवाद खत्म हो गया। आपने जो जो भी कह करके कहा कि आतंकवाद हम खत्म कर देंगे, सबको जनता ने स्वीकार किया। नोटबंदी किया आपने कि आतंकवाद खत्म हो गया, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। फिर भी हम कहे चलो आतंकवाद खत्म हो गया, हम आपके साथ हैं, लेकिन अब कितना आपके साथ रहे इस बात को स्पष्ट करिए। और आप जो रैली कर रहे हैं ना, तो पहले आपकी रैलियां स्थगित होनी चाहिए और इस मामले पे आपको विचार करना चाहिए। और विचार करके जिस तरीके से आप डंका बजाते हैं, उस तरीके से पाकिस्तान में लंका दहन होना चाहिए। और ये देश आपसे, पूरा देश ये चाहता है, पूरा ये देश इस बात पे आपके साथ खड़ा रहा है, और आपके अंदर थोड़ा भी नैतिकता और अगर शर्म है तो ये इस पे दिखना चाहिए। चारों तरफ आक्रोश का माहौल है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम जहां भी इंटरव्यू कर रहे हैं, नेताओं का भी ये कहना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 26 नहीं 2600, 2600 नहीं 26,000, 26,000 नहीं 26 लाख की मांग जनता कर रही है। और जनता का ये कहना है कि जिस तरह से हमास ने ये नरपिचास वाला काम किया था इजराइल में जाके, और इजराइल ने जिस तरह से हमास को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इजराइल ने घुस कर अटैक किया, भारत के लोगों का भी कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप भी घुस के पीओके को ले लीजिए, पाकिस्तान पर अटैक करिए, और कभी जुर्रत ना कर पाए ये आतंकवादी। भारत की तरफ जब देखे तो उनकी रूह कांप जाए, पाकिस्तान जब भारत की तरफ देखे तो उनका रूह कांप जाए, वो थरथराने लगे, कांपने लगे। साहब, किसने कहा था? आपने कहा कि नोटबंदी हमने कर दी, उससे आतंकवादियों की कमर टूट गई। साहब, आपने कहा था कि हमने 370 हटा दिया, इसलिए आतंकवादियों की कमर टूट गई। साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आपने कहा कि हमने वहां शानदार माहौल बना दिया है, सैलानी जा रहे हैं, पर्यटक के लोग जा रहे हैं, लोग आपकी बात मान के, इन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मान के जनता वहां जाती रही। लेकिन साहब, सवाल है कि जहां घटना हुई वहां एक आर्मी का जवान नहीं था। साहब, ये भी सवाल है कि जहां घटना हुई वहां पर कोई हमारा जाबाज एक सिपाही नहीं था, एक होमगार्ड नहीं था, एक पीआरडी का जवान जो हमारे यहाँ होते हैं वो नहीं थे। अगर एक भी हमारे आर्मी का जवान हुआ होता तो ये बुजदिल और ये नरपिचास, ये हरामखोर एक भी बच के नहीं गए होते। हमारे देश का एक जवान उन पर भारी पड़ा होता। आज चारों तरफ आक्रोश है, मैं भी आक्रोशित हूं, क्योंकि जब भी हम वो 26 जो जाने गई हैं उसके बारे में सुन रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो कांप जा रहा है। क्योंकि एक सवाल और उन आतंकवादियों ने कहा, जब एक महिला के पति, एक महिला जिसके पति को वो मार देते हैं और महिला जाकर कहती है कि अब हम जी कर क्या करेंगे, तो वो आतंकवादी कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं हिंदुस्तान, और जाकर मोदी से बता देना ये जो घटना हुई है। साहब, मतलब प्रधानमंत्री मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, और उस आतंकवादी ने 140 करोड़ की जनता को ललकारा है। और आपको जवाब देना होगा, कड़ा जवाब देना होगा। और जनता जहां जाइए कह रही है इजराइल जैसा जवाब देना होगा, घुस के वार करना होगा। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।